नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है और प्रदोष का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हर प्रकार का कष्ट दुख समाप्त हो जाता है प्रदोष का व्रत धारण करने से। जन्म कुंडली के किसी भी ग्रह दोष से अगर आप परेशान हैं, शनि राहु केतु, तो इसके लिए प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और मान लीजिए कि आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में, प्रदोष काल में आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इतने मात्र से भी आपके जीवन की समस्याएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल में यानी कि संध्या काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो संध्या काल यानी कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन आपको किस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, आज भोग कौन सा अर्पित करें जिससे कि भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें प्रदोष व्रत के नियम के बारे में, तो देखिए, जिस दिन प्रदोष का व्रत आपको धारण करना होता है एक दिन पहले से ही शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। और हाँ, अगर आप बाल धोना चाहती हैं, जैसे कि महिलाएं व्रत धारण करती हैं, तो ऐसे में आपको बाल एक दिन पहले ही धोना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो बाल नहीं धोना चाहिए। और त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद से अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अब देखिए, अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है अगर आपके पास, तो शिव पार्वती की अगर फोटो आपके घर में है तो आप उनकी भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करेंगे, सुबह की पूजा करते समय व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। और हाँ, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए और अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से जरूर कहनी चाहिए। आप चाहें तो सुबह पूजा घर में करने के बाद किसी मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं या फिर सिर्फ घर में भी पूजा कर सकते हैं। और हाँ, पूजा करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कपूर से जरूर करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सामग्री आपको चाहिए बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी चीजें जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। सफेद पुष्प हो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है उसी पुष्प से भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। माता पार्वती को अर्पित करने के लिए लाल पुष्प होना चाहिए। और एक और चीज जो सबसे जरूरी है, भगवान भोलेनाथ को अभिषेक बहुत प्रिय है, तो अभिषेक करने के लिए आप चाहें तो पंचामृत ले सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों चीजों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। इसी से आप चाहें तो भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके पास पंचामृत न हो तो कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं या फिर सिर्फ जल से, गंगा जल से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आप कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में मंदिर जाकर अगर पूजा कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर बिल्कुल भी मंदिर जाना संभव न हो तो अपने घर में भी अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं या फिर चाहे तो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। और अगर ये भी संभव न हो तो ऐसे में शिव पार्वती की फोटो पर भी आप पूरे विधि विधान से पूजा आराधना कर सकते हैं। और हाँ, जो भक्त व्रत धारण करते हैं दिन में वो फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा प्रदोष का व्रत आप धारण कर सकते हैं। और शाम की पूजा करने से पहले आप चाहें तो स्नान कर सकते हैं या फिर बिना स्नान किए हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदलकर भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ को चावल और दूध से बनी हुई खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं या मिश्री बतासा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथासंभव भगवान भोलेनाथ को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। और शाम की पूजा पूर्ण करने के बाद आप चाहें तो इसी प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे देखिए, बहुत से भक्त हैं जो अगले दिन ये व्रत खोलते हैं, लेकिन कई भक्त शाम के समय ही व्रत खोल लेते हैं।
तो देखिए, जिस प्रकार से आपने पहली बार प्रदोष का व्रत शुरू किया था, उसी प्रकार से हर बार आपको नियम पालन करना चाहिए। और अब जानते हैं कि प्रदोष की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 3 अप्रैल 2023 को सुबह 6:24 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 4 अप्रैल को सुबह 8:05 पर। तो शाम को प्रदोष काल की पूजा का ही महत्व होता है, तो इसलिए शाम की त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 3 अप्रैल को, इसलिए प्रदोष का व्रत सोमवार के दिन 3 अप्रैल को रखा जाएगा। तो इस बार जो प्रदोष का व्रत होगा सोम प्रदोष होगा और सोम प्रदोष के दिन व्रत धारण करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि सौभाग्य संतान हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है सोम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। ये शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल की पूजा करने का। आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, इस समय में आपको भगवान शिव की और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी और आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।